यर्गन क्लॉप क्विट्स लिवरपूल। बहुत ही एक सैड न्यूज है एक फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लिए, जितना मुझे लगता है पर्सनली। क्योंकि जर्गन क्लॉप जो है, बॉक्स ऑफिस है, हॉलीवुड है, पैशनेट मैनेजर है। अपनी टीम को वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, एसेंशियल चीजें जो एक टीम को चाहिए होती है जिताने के लिए। मतलब मेन चीज क्या चाहिए होती है? मतलब पैशन चाहिए होता है, टैक्टिक्स चाहिए होते हैं। टैक्टिक्स तो बहुत बात की बात है यार। मतलब आप जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करते हो प्लेयर के साथ, उनको उनके स्ट्रेंथ्स बताते हो, उनको उनके वीकनेसेस बताते हो, उनको एनर्जाइज्ड फील कराते हो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो पूरे क्लब में। जब क्लब 25 साल हो गए थे कोई टाइटल नहीं जीता था, 16 साल हो गए थे कोई एफए कप नहीं जीता था, 14 साल हो गए थे कोई चैंपियंस लीग नहीं जीता था, फिर आप उस क्लब में आते हो और हर एक ट्रॉफी प्रोवाइड करते हो उस क्लब को, हर एक ट्रॉफी जिताते हो उस क्लब को, एक बहुत बड़ी बात है। टैक्टिक्स तो जितना मुझे लगता है पर्सनली लास्ट पीस ऑफ द जिक्सॉ होती है। जर्गन क्लॉप इमोशंस पे खेलता है यार। वो कोई पेप गार्डियोला की तरह टैक्टिक्स करके ये वैसे नहीं जीतता। इसलिए अगर कोई मेरे से पूछे कि यूनाइटेड को कोई मैनेजर अपॉइंट करना हो तो जर्गन क्लॉप प्रेफर करोगे पेप गार्डियोला, तो मैं खुशी खुशी राजी खुशी बिना किसी हेजिटेशन के जर्गन क्लॉप चूज करूंगा। क्योंकि वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पे सब बहुत ही पैशनेट होते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। लिवरपूल के फैंस, मैं एज अ यूनाइटेड फैन सैड फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे तो खुश होना चाहिए यार कि पेप गार्डियोला जर्गन क्लॉप का जो एरा था उसमें से एक जना तो गया कम से कम। पता नहीं, लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर खुशी तो हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन दुख भी हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर पेप गार्डियोला लीव करता, मुझे दुख बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा खुश होता अगर पेप गार्डियोला लीव करे, और एक्चुअल में खुश होऊंगा जब इन फ्यूचर वो टाइम आएगा। लेकिन क्लॉप के साथ पता नहीं, एज ए यूनाइटेड फैन भी मैं इतना मतलब खुश हूं, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसे मतलब समझ नहीं पा रहा मैं क्या इमोशन फील कर रहा हूँ। लिवरपूल का जो रिकॉर्ड था जर्गन क्लॉप के लिए, उन्होंने 466 गेम्स खेले हैं जिसमें 283 उन्होंने जीते हैं, 972 टोटल गोल स्कोर करे हैं, और जस्ट अंडर 61% उनका विन रिकॉर्ड है। मतलब बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे स्टैचर ऑफ अ क्लब लिवरपूल के लिए, आप इतने गेम मैनेज करो, फिर उसमें इतने गेम जीतो और इतने गोल स्कोर करो, एक बहुत बड़ी बात होती है। ये आप टैक्टिक्स अलोन से नहीं मतलब पा सकते। इसमें आपको पूरी डिटर्मिनेशन, पूरी अपनी डेडिकेशन देनी होती है, तभी आप ये चीज अचीव कर पाते हो। और मैनेजर बनना कोई बहुत एक आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर आप जर्गन क्लॉप का लिवरपूल एफसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने मेन रीजन यही बोला है कि वो सेम एनर्जी पे ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे। जब अगला सीजन चालू होगा उन्हें लगेगा कि जल्द से जल्द सीजन खत्म हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मैनेजर ऐसा है जो टैक्टिक्स पे नहीं, इमोशंस और फीलिंग्स पे खेलता है। मतलब एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करता है, एक बहुत अच्छा मैन मैनेजर है। सर एलेक्स के लिए भी यही कहा जाता था कि वो एक बहुत अच्छे मैन मैनेजर है। वो जानते हैं हर एक इंडिविजुअल को कैसे ट्रीट करना है, किसी के सर पे हाथ रखना है, किसी के सर पे एक थपकी मारनी है कि भाई तू अच्छा कर। हर प्लेयर के लिए अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आप सेम तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते। और जर्गन क्लॉप सर एलेक्स फर्गसन की तरह ही बहुत अच्छी तरह चीजें जानता था। उसका मेन रीजन यही है कि वो सेम लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा, वो एनर्जी कम हो रही है उसको। और मुझे लगता है पर्सनली उसे कहीं ना कहीं पता है कि इतनी वेल ऑयल्ड मशीन क्लब जो मैन सिटी है, उसके साथ compete करने के लिए उसे और रिसोर्सेस चाहिए, जो प्रोबेबली जो करंट रेजिम एफएसजी है वो उसे प्रोवाइड नहीं कर पाएगी कभी भी। और लिवरपूल, और एक्चुअली बहुत एक ऑड टाइम है, सर एलेक्स फर्गसन ने जब 2002 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अनाउंस किया था तो स्टार्ट ऑफ द सीजन में किया था, और उस सीजन वो थर्ड फिनिश करे थे। जर्गन क्लॉप जनवरी भी लगभग पूरा निकल चुका है, अब ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं, तो एक बहुत ऑड टाइम है। देखते हैं अब क्या रिएक्शन होता है प्लेयर्स पे, फैंस पे, और क्या, क्योंकि वो चारों फ्रंट पे compete कर रहे हैं। वो भी प्रीमियर लीग में भी है, यूरोपा लीग में भी है, एफए कप में भी है, कैराबाओ कप में तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अभी फाइनल में है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या रिएक्शन होता है फैंस और प्लेयर्स का। क्योंकि थोड़ा भी आप स्लिप करोगे तो सारे पंडित जो है, सारे रिपोर्टर्स जो है, वो इसी डिसीजन पे आएंगे
कि क्या सही था जर्गन क्लॉप का ये डिसीजन ऑफिशियली अनाउंस करना मिड सीजन में, क्योंकि वो आराम से एट द एंड ऑफ द सीजन जब 5 या 10 गेम बच रहे हो तब भी कर सकते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी डिसीजन लिया और उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया। ऐसा जितना सुनने में आ रहा था कि उन्होंने नवंबर में ही बोर्ड को, ओनर्स को बता दिया था कि वो लीव करने वाले हैं। तो अगर आप इतने टाइम तक इंफॉर्मेशन अंडर द रैप्स रख सकते हो तो आई फील आप 1-1.5 महीना और रख सकते थे। और इफ मतलब मार्च के एंड में आप बताते तो मुझे लगता है ज्यादा कम इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन अब देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी रही जर्गन क्लॉप की, क्या स्ट्रेटेजी रही बोर्ड की कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही इस चीज को अनाउंस करना। और क्लॉप का ऐसा नहीं है कि वो मतलब इस साल लिवरपूल को मैनेज करके इसलिए छोड़ रहे कि वो कहीं और जाएंगे। उन्होंने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हुई थी उन्होंने कह दिया है कि वो 1 साल तक कोई क्लब और कोई कंट्री मैनेज नहीं करने वाले। एंड डेफिनेटली उन्होंने ये भी कह दिया है बहुत डिटरमाइंड तरीके से कि वो कोई प्रीमियर लीग क्लब अदर देन लिवरपूल मैनेज नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। उन्होंने ये तक कहा है अगर उन्हें उनके पास पैसे नहीं होंगे तब भी वो प्रीमियर लीग में तो कोई दूसरा क्लब मैनेज नहीं करने वाले। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप मैनेजर्स को देखो लाइक मुरिनियो, तो वो डेफिनेटली उनके साथ आप ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्लॉप एक ऐसा मैनेजर है जो जिस टीम में जाता है उसके कल्चर, उसके पीपल जो सिटी में रहते हैं, उसके बोर्ड मेंबर्स, स्टाफ जो काम कर रहा है और फैंस के साथ एक ऐसा कनेक्शन डेवलप करता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है फैंस के लिए क्लॉप जैसे मैनेजर्स को लूज करना। और क्लॉप के लिए भी ऑन द अदर हैंड मुश्किल हो जाता है कि उसी लीग में कोई दूसरा क्लब मैनेज करना। तो आई डोंट थिंक वो 1 साल तक कोई आने वाले हैं प्रीमियर लीग में, तो वो डेफिनेटली नहीं आने वाले। लेकिन जनरली जब आप इतने टाइम तक, जैसे सर एलेक्स फर्गसन भी थे, जब उन्होंने 25-26 साल यूनाइटेड में रहे तो उन्होंने उस पॉइंट पे लीव करा जब यूनाइटेड की जो टीम थी, कोर टीम थी, वो एज हो रही थी, डाउनफॉल में थी। और उन्हें कहीं ना कहीं पता था अगर इसे वापस अपन को रिजुविनेट करना है तो और 3-4 साल और 2-3 साल लगेंगे, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे छोड़ दिया ऑन द हाई नोट प्रीमियर लीग जीत के। लेकिन क्लॉप ऐसा नहीं कर रहा। क्लॉप के लिए अपन यही सेम चीज कह सकते थे पिछले सीजन अगर वो लीव करता, जब मेन प्लेयर्स लीव कर रहे थे लाइक रॉबर्टो फर्मिनो, माने पिछले सीजन और अ ईयर बैक लीव कर चुका था, एंड वैन डाइक एज हो रहा है। लेकिन उन्होंने इस सीजन एक ट्रांसफर विंडो में पूरी मिडफील्ड को रिजुविनेट कर दिया है। ग्रावेनबर्च को लाके, मैकेलिस्टर को लाके, एंडो को लाके, न्यूनेज आपने पिछले सीजन साइन किया था, गैक्पो आपने जनवरी में साइन किया है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है ही, कोनाटे है ही। तो एक अच्छी कोर टीम है लिवरपूल की, एक अच्छी कोर यंग टीम है लिवरपूल की। जो भी सक्सेसर होगा क्लॉप का वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली उस मैनेजर को, क्योंकि एक कोर टीम है जो कि फैंस को जानती है, सिटी को जानती है, स्टाफ को जानती है क्या एक्सपेक्टेशन है फैन के उसको जानती है। तो डेफिनेटली एक क्लॉप ने एक बहुत मतलब एक बहुत यूनिक चीज करी है कि वो एक ऐसे क्लब को लीव कर रहे हैं जो एक्चुअली में ऑन द हाई है। तो एक बहुत मतलब इट इज अज आई वुड एक्चुअली अपलॉड जर्गन क्लॉप कि उनमें इतना करेज है कि वो एक टीम जो हाई है, एक हाई एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे जाने की है, क्योंकि अभी वो चारों फ्रेंड में compete कर रहे हैं, उसको लीव कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है जो हर मैनेजर नहीं कर पाता। और इसमें और एक्चुअली में क्लॉप को भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर उन्हें compete करना है अच्छी तरीके से, ऑयल क्लब लाइक न्यूकासल भी देखे तो वो कैसे सऊदी अरेबिया से है, अबू धाबी, मैनचेस्टर सिटी, तो उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको। और एक्चुअली में मैन सिटी कहीं जा नहीं रही। ग्वार्डियोला एक्चुअली में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है, वो जानता है बेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बेस्ट ओनर्स, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज उसके पास है। तो वो जानता है अगर ग्वार्डियोला के साथ compete करना है तो इस करंट रिसोर्सेज पे तो वो डेफिनेटली compete नहीं कर सकता। और उसे कहीं ना कहीं लगता है जब वो हाइंडसाइट में देखता है कि उसने एक्चुअली में अपना जो बेस्ट वो अचीव कर सकता था वो अचीव कर चुका है, क्योंकि उसने लिवरपूल को 16 साल के बाद एफए कप जिता दिया है, 14 साल के बाद चैंपियंस लीग जिता दी है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 साल के बाद प्रीमियर लीग जिता दी है, क्लब वर्ल्ड कप जिता दिया है, कैराबाओ कप जिता दिया है। हर एक कंपटीशन जो एक्चुअली में लिवरपूल क्लब लेवल पे जीत सकती थी जर्गन क्लॉप ने वो अचीव करा है। और एक्चुअली में देखा जाए तो जर्गन क्लॉप के लिए काफी बुरा भी लग रहा है मुझे पर्सनली, क्योंकि उन्होंने 97 पॉइंट्स अक्यूमुलेट करे तब भी वो प्रीमियर लीग नहीं जीती, 92 पॉइंट्स अक्यूमुलेट करे तब भी वो प्रीमियर लीग नहीं जीती। अगर आप किसी और एरा में बोलते कि एक क्लब ने 97 पॉइंट्स अक्यूमुलेट करे हैं तब भी वो सेकंड फिनिश कर रही है, 92 तब भी वो सेकंड फिनिश कर रही है, तो बहुत ही मतलब एक शॉक फैक्टर होता। लेकिन
एक एक्चुअली में एक अपलॉड भी करना चाहूंगा मैं यर्गन क्लॉप को कि वो प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड एंड प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड विच इज मैन सिटी। उनके अगेंस्ट उन्होंने 8-9 साल कंपीट करा है और एक प्रीमियर लीग और एक चैंपियंस लीग जीती है। एक्चुअली में तो मेरे हिसाब से 3 होने चाहिए थे, क्योंकि 97-92 पॉइंट्स अगर आप किसी और एरा में बात करते तो डेफिनेटली वो दोनों प्रीमियर लीग यर्गन क्लॉप के रिकॉर्ड बुक्स में भी लिखी हुई होती। लेकिन वो कंपीट ही ऐसी ओल्ड मशीन के साथ कर रहे थे कि जो कैसे हरा पाए उसको, मतलब तो एक एक्चुअली में अपलॉड की बात है एंड आई वुड अपलॉड हिम फॉर डूइंग दैट। हर एक ट्रॉफी एक बार जिता दी, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। मतलब एक्चुअली में लिवरपूल का मैनेजर लीव कर रहा है यर्गन क्लॉप, मुझे खुश होना चाहिए, मैं पता नहीं खुश क्यों नहीं हूँ। जब गॉर्डियोला लीव करेगा छप्पड़ फाड़ के मैं खुश होऊंगा, हंसूंगा, हैप्पी होऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द वो लीव करे। लेकिन क्लॉप लीव कर रहा है तो पता नहीं, मेरे को खुशी तो है लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं थोड़ा दुख भी है, क्योंकि एक मतलब हॉलीवुड मैनेजर है, बॉक्स ऑफिस मैनेजर है एंड डेफिनेटली ह्यूज लॉस फॉर प्रीमियर लीग है। अब एफएसजी पे सारी आईज है, क्योंकि उन्हें नवंबर में ही पता लग गया था लगभग अप्रोक्सीमेटली उनके पास 6 to 8 मंथ्स का टाइम है था, क्योंकि अब जनवरी आ चुका है, जनवरी भी एंड होने है, तो अब उनके पास 4-5 महीने का समय है जिसमें वो डिसाइड करेंगे उनका नया मैनेजर कौन होगा। थोड़े बहुत नाम आ रहे हैं जैसे रोबर्टो डे ज़र्बी, जो मेरे हिसाब से ब्राइटन को तो मोस्ट प्रोबेबली इस समर तो लीव नहीं करने वाले, फॉलोइंग समर, और उनकी इतनी भी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, उनको 2 साल भी नहीं हुए पूरे पूरे भी मैनेज करते हुए। आई पर्सनली वुड नॉट गो फॉर हिम। अगर आप मुरीनियो पे जाओगे, जोसे मुरीनियो पे, तो पूरा 180 डिग्री टर्न होगा जो क्लॉप ने बिल्ड किया है इस लिवरपूल डायनेस्टी में। इन 8.5 अभी तक टोटल जब वो जाएंगे 9 सालों में, तो आई डोंट थिंक मुरीनियो पे भी जाएंगे। नागल्समैन इज अ गुड शाउट, लेकिन बायर्न पे भी वो इतना मतलब अपनी अथॉरिटी को इम्पोज नहीं कर पाया। डेफिनेटली हॉफेनहाइम और आरबी लाइप्जिग में उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन बायर्न म्यूनिख जैसे बड़े क्लब में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ऑल्दो आई बिलीव कि अगर उनको थोड़ा और टाइम दिया जाता तो वो और अच्छा परफॉर्म करते, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जर्मनी में भी वो अभी डिजास्टर चल रहा है, मतलब कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत सारे मैचेस वो कंसेक्यूटिवली हार भी गए थे। अगला नाम जो आ रहा है जेरार्ड, जेरार्ड डेफिनेटली आई वुड नॉट गो फॉर हिम। अगर आप मुझे 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले बोलते तो मैं जेरार्ड आपको सजेस्ट कर सकता था नाम, लेकिन जो करंट ट्रैक रिकॉर्ड है जेरार्ड का, कोई पेडिग्री अभी है नहीं। एस्टन विला इतना बुरा खेल रही थी, लेकिन जैसे उनाई एमरी आया क्या स्विच हुआ है, मतलब क्या 180 डिग्री क्या 360 डिग्री स्विच हुआ है, और क्या हाई एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे वो पहुंच चुके हैं। अलितियाड अब में वो गए इतने यंग मैनेजर होके, तो आई डोंट सी अ फ्यूचर इन जेरार्ड ऑल्सो। 2 नाम बचते हैं फिर जो लिवरपूल को आई थिंक जाना चाहिए, वो है जिडान और जाबी अलोंसो। दोनों में से अगर कोई भी मैनेजर लिवरपूल को मिलता है तो एक अच्छा वर्क होगा जो एफएसजी करेगी, एंड आई होप उनको अच्छा मैनेजर मिले, क्योंकि लिवरपूल वो डिजर्व करती है। यर्गन क्लॉप वो डिजर्व करता है कि एक अच्छे एंड पे वो छोड़ के जाए लिवरपूल को। लेकिन एक्चुअली में जैसे देखा जाए, जब एक मैनेजर इतने टाइम तक एक क्लब को मैनेज करता है तो उसका सक्सेसर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतने यूज टू हो चुके हो उतने उस कल्चर उस एनवायरनमेंट के साथ। सेम चीज सर एलेक्स फर्गसन के साथ हुई थी जब यूनाइटेड ने छोड़ा था, मेरे क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ा था। 11 साल हो चुके, 10.5 साल हो चुके उस बात को। अभी भी हम वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे जो उनके एरा में हमने अचीव करी थी, और यही प्रोबेबली लिवरपूल के साथ होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे हिस्टोरिक मैनेजर को रिप्लेस करना। तो आपके क्या थॉट्स है इस चीज पे? इन माय ओपिनियन ह्यूज लॉस फॉर प्रीमियर लीग, बॉक्स ऑफिस हॉलीवुड मैनेजर था यर्गन क्लॉप। देखते क्या नया मूव रहता है उनका, एंड देखते एफएसडी क्या करती है। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।